आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना ध्यान जिस चीज पे लगाएंगे, आप अपना ध्यान जिस चीज पे लगाएंगे वो चीज आपके जीवन में आगे बढ़ने लगेगी। आप जिस चीज की ज्यादा केयर करेंगे वो चीज आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। उसका प्रभाव आपके जीवन पे दिखेगा ही दिखेगा। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, और चाहे वो आपकी हेल्थ हो। आप जिस चीज की केयर करेंगे, जिस चीज पे ध्यान लगाएंगे वो चीज आपके जीवन में आगे बढ़ने लगेगी। और आप अपना ध्यान जिस चीज से हटा लेंगे, जिस चीज की केयर करना छोड़ देंगे, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पे दिखेगा। तो हमारे जीवन में सारा खेल किस चीज का है? हमारे ध्यान का और हमारी केयर का। क्या आप जानते हैं हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव विचार पैरेलल वे में चलते हैं। पॉजिटिव विचार भी चलते हैं और नेगेटिव विचार भी चलते हैं। बट देखना यह है कि आप किन विचारों पे अपना ध्यान लगाते हैं, आप किन विचारों की ज्यादा केयर करते हैं। अगर आप अपना ध्यान नेगेटिव विचारों की तरफ लगाएंगे, अगर आप नेगेटिव विचारों की केयर करेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर 100% दिखेगा। अगर आप अपना ध्यान पॉजिटिव विचारों पे लगाएंगे, अगर आप सकारात्मक विचारों की तरफ ध्यान लगाएंगे, पॉजिटिव चीजों की केयर करेंगे तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन पे 100% दिखेगा। आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि विचारों में कोई जान नहीं होती। विचारों में अपनी कोई जान नहीं होती। विचारों में जान हम खुद डालते हैं। हम खुद विचारों में शक्ति डालते हैं और विचारों में एनर्जी आती है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप अगर पॉजिटिव विचारों पे ध्यान लगाएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो आपने विचारों में एनर्जी डालनी है, आप विचारों में शक्ति डालते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने दो बैल हैं, एक का नाम पॉजिटिव रख लीजिए और एक का नाम नेगेटिव। अब ये दो बैल हैं, जिस बैल को आप ज्यादा चारा खिलाएंगे, जिस बैल का ज्यादा ध्यान रखेंगे, वो बैल ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हमने अपने विचार, किस तरह के विचारों की केयर करनी है। सारा खेल आपकी केयर का है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर अपने जीवन को देखें, एक जीवन को एक प्रोजेक्ट कीजिए, अपनी थॉट्स को प्रोजेक्ट कीजिए कि आप अपने जीवन में किन किन चीजों की केयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप केयर इस चीज की करते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। मान लीजिए आप लोगों के ओपिनियन से बहुत इंप्रेस होते हैं। आपको लगता है कि लोगों के ओपिनियन ही आपकी रियलिटी है। अगर किसी ने कह दिया कुछ गलत तो वो गलत, किसी ने कहा कुछ सही तो वो सही। आप लोगों के ओपिनियन को अपनी रियलिटी बना लेते हैं। तो आप हमेशा केयर किस चीज की करते हैं कि लोगों ने मुझे क्या कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान से समझिएगा, अब आप केयर किस चीज की कर रहे हैं? लोगों के ओपिनियन की। तो इसका प्रभाव सीधा आपके जीवन पे दिखेगा। आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव के शिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि जितनी आप केयर करते जाएंगे उतना ये विचार ताकतवर होता जाएगा और आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव के शिकार होते जाएंगे। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, और जब आप उससे मिलते हैं वो फ्रेंड आपका डिप्रेशन में रहता है और वो आपसे ये कहता है कि भाई देखो, बिजनेस करना है अगर तो डिप्रेशन तो होगा ही, स्ट्रेस तो रहेगा ही। तो स्ट्रेस भी है, मैं तो डिप्रेशन की दवाई भी खाता हूं और बिजनेस भी कर रहा हूं। अब आपके दिमाग में आपने इस विचार को ध्यान देना शुरू किया और इस विचार की केयर करनी शुरू की कि मेरा दोस्त जो है वो बिजनेस भी कर रहा है और डिप्रेशन की दवाई भी खा रहा है और उसकी लाइफ चल रही है। कहीं ना कहीं ये आपके जीवन पे भी प्रभाव डालेगा। आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि अगर मुझे डिप्रेशन हो भी गया तो क्या, मैं भी डिप्रेशन की दवाई लूंगा और बिजनेस करूंगा, क्योंकि उसने ये कहा कि स्ट्रेस तो होगा ही। स्ट्रेस तो आज के जीवन का एक हिस्सा है। सुखी कौन है, शांत कौन है? किसी के जीवन में सुख नहीं है, सब दुखी हैं, सब डिप्रेस हैं, सब स्ट्रेस में हैं। आप इस विचार को ध्यान देने लगेंगे और यह विचार आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और आपके जीवन को दीमक की तरह खाने लगेगा। और फिर उसका प्रभाव जब पड़ेगा तो आप मानसिक तनाव या स्ट्रेस के शिकार होने लगेंगे। कई बार हमें जीवन में पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हम उन चीजों की केयर करना शुरू कर देते हैं जो हमारे जीवन को खोखला कर रही हैं।
और उन चीजों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते जिससे हमारा जीवन निर्मित होता है, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, जिससे हमें मानसिक शांति मिल सकती है। तो अगर आपका ध्यान इस तरफ होगा, अगर आप केयर इस चीज की करेंगे कि मेरी मानसिक शांति मेरी प्रायोरिटी है, सबसे पहले मैंने अपनी मानसिक शांति को नहीं खोना, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव भी आपके जीवन पे पड़ने लगेगा। आप जानते हैं सेल्फ केयर, इस वर्ड का आजकल कितना यूज होता है, ट्रेंडी वर्ड है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के नाम पे हजारों वीडियोस हैं, कई लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या होता है सेल्फ केयर? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आपने एक ब्रांडेड सूट पहन लिया, आपने ब्रांडेड वॉच पहन ली, ब्रांडेड शूज पहन ली, एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया ब्रांडेड, चलिए ठीक है, लेकिन सेल्फ केयर ये नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब हुआ अपनी थॉट्स की केयर करना। ध्यान से समझिए, सेल्फ केयर का मतलब हुआ कि आपके माइंड में, आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, उन थॉट्स की केयर करना। इसको सेल्फ केयर कहते हैं कि मेरे विचार किस दिशा में मुझे लेके जा रहे हैं, मैं किस चीज की केयर कर रहा हूं। देखिए एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप अगर नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं, स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, तो आप ये ढूंढिए कि ये नेगेटिव विचार है, ये नेगेटिव विचार है जिसकी मैं केयर कर रहा हूं, जिसका मैं पालन पोषण कर रहा हूं, और ये विचार आज दानव की तरह मुझे खा रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर कोई नेगेटिव विचार है जो आपको परेशान कर रहा है, नेगेटिव थॉट है, कुछ है, आप उसकी केयर करना छोड़ दीजिए। जब आप केयर करना छोड़ देंगे, जब आप ध्यान देना छोड़ देंगे, तो वो विचार अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि उस विचार को जन्म किसने दिया? आपने, आपकी सोच ने, आपके ध्यान देने ने, आपकी केयर ने उस विचार को जन्म दिया। और जब आप केयर करना छोड़ देंगे, आप ध्यान देना छोड़ देंगे, तो वो विचार अपने आप ही मरना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपने जीवन में किन विचारों का पालन पोषण कर रहे हैं, किन विचारों को खिला पिला के तगड़ा कर रहे हैं, और किन विचारों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये होता है सेल्फ केयर। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप नेगेटिविटी की तरफ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको ये जान लेना, ये जान लेना, आज आप ये जान चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केयर। तो मुझे केयर कहां करनी है, मुझे ध्यान कहां लगाना है। अगर आप इस बात को अच्छे से जान लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि कौन से विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, कौन से विचार हैं जिन्होंने मेरे जीवन को खोखला करना शुरू कर दिया है, किन विचारों से मैं स्ट्रेस या मानसिक तनाव में हूं, और कौन से वो विचार हैं, कौन सी वो थॉट्स हैं जिनकी मैं केयर ही नहीं करता। आप केयर करना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव विचार अपने आप मरने शुरू हो जाएंगे। देखिए इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आए ही ना। ऐसा कोई तरीका नहीं है, मैं माफी चाहूंगा ये बात बताने के लिए, मगर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें कि सर मैं सारे नेगेटिव विचारों को निकाल के एक तरफ रख दूंगा और पॉजिटिव विचारों से दिमाग को भर लूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मगर ऐसा कोई तरीका नहीं है। तरीका सिर्फ एक है, एक बैल, दो बैल हैं आपके सामने, एक पॉजिटिविटी का, एक नेगेटिविटी का। अब ये इसमें एनर्जी, इसमें जान आपको डालनी है, किसको आप खिला पिला के तगड़ा करते हैं। जैसे जैसे पॉजिटिविटी के विचार आपके जीवन में बढ़ने लगेंगे, आप सेल्फ केयर करने लगेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे और स्ट्रेस और मानसिक तनाव जैसी छोटी मोटी चीजें तो आपके पास पटकेंगी भी नहीं। अगर आएगा भी ना, अगर जीवन में कभी कोई आपके सामने चैलेंज या प्रॉब्लम या कोई ऐसी बाधा आएगी भी, तो आप उससे घबराएंगे नहीं, आप उससे डरेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे और वो तिनके की तरह आपको छू के निकल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लीजिए, जीवन को खुशी से जिए, और यही मेरा प्रयास है कि हर व्यक्ति जीवन को खुशी से, आनंद से जिए। बहुत मुश्किल से जीवन मिला है, इसको वेस्ट मत कीजिए। कहीं कोई तनाव या स्ट्रेस की स्थिति आती भी है तो दिस टू शैल पास, बस ये अपने दिमाग में रखिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सबसे बड़ी केयर है, सेल्फ केयर का सबसे बड़ा पार्ट है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी आप केयर करते हैं, आप अपनी केयर करते हैं और इस वक्त की केयर करते हैं, दिस टू शैल पास। सो फ्रॉम टुडे ओनली स्टार्ट द सेल्फ केयर।
अपने ध्यान को अपनी ताकत बनाइए, और जहां ध्यान लगाएंगे वो चीज आपके जीवन में निखरने लगेगी, बनने लगेगी। थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश होती है जीवन में आपके परिवर्तन ला पाऊं। आप सभी लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप सभी लोगों का सहयोग मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद माय न्यू थॉट्स, न्यू एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट।